सत्य की खोज करना अपने आप में एक बड़ा भ्रम है, क्योंकि जिसे हम सत्य कहते हैं वह हमेशा और हर जगह होता है। हमें इसकी खोज या खोज नहीं करनी है, यह हमेशा है। अभी एकमात्र समस्या यह है कि आप केवल उस सीमित आयाम के माध्यम से जीवन का अनुभव करने में सक्षम हैं, जिसे हम मन कहते हैं। पतंजलि ने योग को चित्त वृत्ति निरोध के रूप में परिभाषित किया, अर्थात यदि आपके मन में अभी भी परिवर्तन या गतिविधि है, तो आप वही हैं। आपकी चेतना में सब कुछ एक हो गया है। योग में असंख्य उपकरण हैं, शांत मन की ओर काम करने के असंख्य तरीके हैं। हम अपने जीवन में कई चीजों का अनुसरण कर रहे होंगे, हम उन प्रक्रियाओं से गुजर रहे होंगे जिन्हें हम अपने जीवन में उपलब्धियां कहते हैं। लेकिन मन के संशोधनों से परे जाना सबसे मौलिक है, साथ ही सर्वोच्च उपलब्धि है, क्योंकि यह मुक्ति देता है एक इंसान उससे जो खोज रहा है, उससे जो भीतर है और जो बाहर है, हर चीज से। यदि वह अपने मन को शांत कर ले तो वह एक परम संभावना बन जाता है। अधिकांश लोग अभी अपने जीवन में मूलतः सुख और शांति प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अधिकांश लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं और कभी भी वास्तव में खुश या शांतिपूर्ण नहीं हो पाते हैं। जीवन में जो भी सुख और शांति होती है, वह आम तौर पर इतनी नाजुक होती है कि वह हमेशा बाहरी स्थिति के अधीन होती है। इसलिए अधिकांश लोगों का जीवन एक आदर्श बाहरी स्थिति को प्रबंधित करने की कोशिश में चला जाता है, जिसे हासिल करना असंभव है। योग आंतरिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करता है। यदि आप एक संपूर्ण आंतरिक स्थिति बना सकते हैं, तो बाहरी स्थिति चाहे जो भी हो, आप पूर्ण आनंद और शांति में रह सकते हैं। मूक नायक। यह मुझे दक्षिण भारतीय योग परंपरा में घटी एक विशेष स्थिति की याद दिलाता है। एक बार तत्वराय नाम का एक भक्त था। तत्वराय को अपने जीवन में एक बहुत ही सुंदर गुरु का सामना करना पड़ा, जिनका नाम स्वरूपानंद था। एक इंसान के तौर पर वह इधर-उधर बोलते थे, लेकिन एक गुरु के तौर पर उन्होंने कभी नहीं बोला। यह एक मूक गुरु था। तत्वराय को अपने गुरु के साथ रहने में अत्यधिक आनंद और खुशी मिली और उन्होंने एक भरणी की रचना की। भरणी तमिल की एक निश्चित रचना है, जो आम तौर पर केवल महान नायकों के लिए ही रची जाती है। समाज ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और विरोध किया कि ऐसे आदमी के लिए भरणी की रचना नहीं की जा सकती जिसने कभी अपना मुंह तक नहीं खोला, जिसने चुपचाप बैठने के अलावा कुछ नहीं किया। इसकी रचना केवल एक महान नायक के लिए ही की जा सकती है, जिसने 1000 हाथियों को मार डाला हो। और इस आदमी ने कभी अपना मुंह भी नहीं खोला था। निश्चय ही वह भरणी के योग्य नहीं है। तत्वराय ने कहा, नहीं, मेरे स्वामी इससे अधिक के हकदार हैं, लेकिन मैं बस इतना ही दे सकता हूँ। इस बात को लेकर नगर में बड़ी बहस और विवाद हुआ। तब तत्वराय ने निर्णय लिया कि इस मुद्दे को सुलझाने का एकमात्र तरीका इन लोगों को अपने स्वामी के पास ले जाना है। उनके गुरु एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे थे। वे सभी वहां जाकर बैठ गए और तत्वराय ने समस्या बताई। लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपके सम्मान में भरणी की रचना की है। वे कहते हैं कि इसकी रचना केवल महान नायकों के लिए ही की जानी चाहिए। मास्टर ने यह सब सुना और चुपचाप बैठे रहे। वे सभी चुपचाप बैठे रहे। लगभग 8 दिनों तक उन सभी के चुपचाप बैठे रहने के बाद स्वरूपानंदा ने अपना मन हिलाया। उस समय हर किसी की विचार प्रक्रिया सक्रिय हो गई। तब उन्हें एहसास हुआ कि एक सच्चा नायक वह है जिसने इन उत्पाती हाथियों को वश में किया है, जिन्हें आप मन और अहंकार कहते हैं। और ये दोनों हाथी 8 दिन तक सबके लिए मालिक के पास बैठे ही रहे। तो उन्होंने कहा, हाँ, यही वह आदमी है जो वास्तव में भरणी का हकदार है।